सौ बात की एक बात यह कि ब्रिटेन से एक ऐसी खबर आई है जिस पर भारत में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो भारत के लोगों से जुड़ी हुई लगती तो नहीं है, लेकिन असर हम पर भी डालती है। इसलिए उसको जानना जरूरी है क्योंकि पश्चिमी देशों में गोरे लोगों की कई पार्टियां खड़ी हो गई हैं जो बाहर से आकर वहां बसने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन चला रही हैं और उसमें भारतीय भी लपेटे में आ जाते हैं। ये जो ब्रिटेन जैसे देशों में वहां के गोरे लोगों के बीच दूसरे देशों से आकर वहां बस रहे लोगों के खिलाफ माहौल बनते जाने की खबरें आती हैं और कई देशों में तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कई नई पार्टियां बन गई हैं इसी मुद्दे पर, कई लीडर खड़े हो गए हैं कि ये इतने सारे लोग बाहर से आकर कैसे बसने दिए जा रहे हैं और वहां के गोरे लोगों को जो लग रहा है कि उनके देश में ये सब कहां से आ गए। तो ऐसे माहौल की वजह से भारतीयों को भी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि जो भारतीय वहां जाते हैं उनमें ज्यादातर आईटी सेक्टर में काम करने वाले होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, यानी वो तो वहां की अर्थव्यवस्था को फायदा ही पहुंचा रहे होते हैं। जबकि जो माहौल बनता जा रहा है वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और दूसरे देशों से जाकर वहां बसने वाले लोगों की वजह से ज्यादा बन रहा है। लेकिन देखने में तो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या भारतीय में फर्क करना मुश्किल होता है, तो भुगतते भारतीय भी हैं। इसलिए यह खबर ध्यान से देखने की जरूरत है। खबर आई है ब्रिटेन से, बीबीसी को तो सब जानते ही हो। तो वहां देखा गया, बीबीसी की रिपोर्ट आई, वहां देखा गया कि हाल के सालों में वहां पाकिस्तानियों और कुछ हद तक बांग्लादेशियों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। ईद जैसे मौकों पर तो कई इलाकों में यह लगने ही नहीं लगा था कि यह इंग्लैंड है। तो बीबीसी ने एक खुफिया जांच शुरू की, पाकिस्तान से आ रहे इतने सारे लोगों को ब्रिटेन में शरण कैसे मिल रही है, क्योंकि ऐसा तो कोई कोहराम नहीं मचा हुआ पाकिस्तान में कि वहां से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को भागना पड़े। तो ये शरण लेने में ये वहां क्यों पहुंच रहे हैं? कोई सीरिया तो है नहीं कि वहां युद्ध चले जा रहा था या तबाही मची हुई थी। भारत से लोग पढ़ने आ रहे हैं, रिसर्च करने आ रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम करने आ रहे हैं, मैनेजमेंट का काम देखने आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर के काम में आ रहे हैं, हार्डवेयर के काम में आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तादाद जो बढ़ती जा रही है वो ज्यादा पाकिस्तानियों की बढ़ती जा रही है। तो वो कैसे हो रहा है? यह भी देखा गया था कि पाकिस्तानी ऐसे ऐसे शातिर बहाने बनाकर वहां पहुंच जाते थे कि ब्रिटेन वाले तंग आ चुके थे और उन्होंने वो रास्ते तो बंद कर दिए थे, फिर भी तादाद बढ़ रही है। लेकिन अब तो पता चला है कि ऐसा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं कि शातिर से शातिर दिमाग भी शायद नहीं सोच सकता हो। पहले भी काफी शातिराना तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे। एक तो वो ये कर रहे थे, ब्रिटेन में बसने के लिए अपने धर्म को ही धोखा दे रहे थे। शायद आपने भी कई लोगों को सोशल मीडिया पर देखा हो, प्रोफाइल बना लेते थे कि वो एक्स मुस्लिम है, मतलब पहले मुस्लिम थे लेकिन अब उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, नास्तिक बन गए हैं। उससे उनको क्या फायदा? फायदा यह कि वो दलील देते थे कि पाकिस्तान में वापस जाने पर उनको जान का खतरा है, क्योंकि वहां इस्लाम छोड़ने वाले को खतरे का सामना करना पड़ता है। तो इंग्लैंड में उनको शरण दी जाए, वो वापस नहीं जा सकते, पाकिस्तान में नहीं जा सकते या बांग्लादेश में नहीं जा सकते। रिपोर्ट कहती है कि तरीका यह था कि प्रोफेशनल एजेंट बने हुए हैं वहां ब्रिटेन में और उन्होंने वहां कुछ एथीस्ट ग्रुप चलाए हुए हैं, नास्तिकों के ग्रुप बनाए हुए हैं इसी काम के लिए। वो ऐसे लोगों को इन ग्रुप के मेंबर बना देते हैं ताकि ये दिखाएं कि देखो इनका इस्लाम में विश्वास नहीं है, और फिर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डलवाते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डलवाते हैं इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ ही पोस्ट डलवा देते हैं। और कुछ मौलानाओं को रखा हुआ है जो फिर उन लोगों को धमकियां देते हैं, और ये सब सबूत के तौर पर वहां की सरकार को दिखा रहे थे वो कि देखो हम अगर आप पाकिस्तान गए तो हमको तो ये लोग मरवा देंगे। सबूत और मजबूत करने के लिए उन्होंने कई वेबसाइट चला रखी थी जिनमें ऐसे लोगों के नाम से इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल डलवाए जाते थे। चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे हैं आर्टिकल, सिर्फ अपना केस मजबूत करने के लिए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि वहां की सरकार भी अब यह समझ चुकी है कि यह सब ढकोसला है ज्यादातर लोगों का, वहां पर शरण लेने के लिए यह ढकोसला करते हैं। तो कहते हैं 2018 से 2021 में उसके बीच कई ऐसे क्लेम सफल हो गए थे, लेकिन अब ज्यादा जांच होती है तो वो चाल अब ज्यादा चलती नहीं कि हमने तो इस्लाम छोड़ दिया है।
और भी कई रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे थे, जैसे कि वो कहते थे कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ वो विपक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और वहां विपक्ष के लोगों को चुन चुनकर उन पर हमला किया जाता है, तो उनको ब्रिटेन में रहने दिया जाए। यानी जाते थे वो ब्रिटेन टूरिस्ट बनकर या कहीं एडमिशन लेकर विद्यार्थी बनकर जाते थे और फिर वहां जाकर कहते थे कि वो विपक्षी पार्टी के सपोर्टर हैं या राजनीतिक सक्रियता की वजह से उनको अपने देश में परेशान किया जाता है। एजेंट बने हुए हैं ब्रिटेन में, वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान के दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करवा देते हैं उन लोगों से, सिर्फ फोटो खींचने के लिए। फोटो खींच दिए, वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और उसको बना दिया सबूत कि वो अगर पाकिस्तान वापस गए तो उनको तो सरकार जेल में डाल देगी, इसलिए शरण दे दो ब्रिटेन में। कभी कभी बांग्लादेश में फेक मुकदमों की कहानी बनाई जाती थी और फर्जी न्यूज वेबसाइटें बना रखी थी, उन पर ये आर्टिकल डलवाते थे कि इन पे मुकदमा चल रहा है। लेकिन ये सब भी पकड़ा जाने लगा क्योंकि किसी मुकदमे के सबूत तो होते नहीं थे, तो वहां की सरकार बोलती थी मुकदमे का सबूत दिखाओ। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि ब्रिटेन में रहने के लिए कागज बन जाए उनके। एक तरीका था नकली मेडिकल रिकॉर्ड दिखा दो डिप्रेशन जैसी बीमारी के या HIV तक के भी। एजेंट ही गाइड करते थे सब कि डॉक्टर के पास जाओ, वीजा खत्म होने से की वजह से डिप्रेशन का बहाना बना दो कि वीजा खत्म होने वाला है, डिप्रेशन हो गई, दवा लिखवा लो। चाहे दवा खाओ या ना खाओ, कौन देख रहा है दवा खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, पर्ची बनवा लो सबूत के लिए। फिर एक नकली शादी का रास्ता तो पुराना था ही, वो तो बहुत से देशों के लोग वहां करते हैं कि वहां की लड़की से या अगर आप लड़की हो तो वहां के लड़के से शादी कर लो और फिर दिखाओ कि प्रताड़ित किया गया, तलाक हो गया। ये सब नकली शादियां चल रही हैं सिर्फ वहां रहने के लिए। तो ये पुराने तरीके हो गए थे और वहां की सरकार भी समझ गई थी कि ये सब ढकोसला है। अब खबर यह है कि नया तरीका, बहुत ही शातिराना तरीका निकाला गया है। जिनका वीजा यूके में खत्म होने वाला है वो पहुंचते हैं ऐसे एजेंटों के पास कि वो यूके में कैसे रह सकते हैं, उनके पास यूके में शरण लेने का कोई कारण नहीं है और जो कारण पहले बनवा रहे थे वो अब सरकार मान नहीं रही। तो एजेंट क्या करवा रहे हैं जानते हैं? उनको घोषित करवा देते हैं कि वो गे हैं, समलैंगिक हैं। अब ये कैसे पकड़ोगे, कैसे साबित करोगे कि जो खुद को समलैंगिक बता रहा है, गे बता रहा है, वो गे नहीं है? यूके का शरण लेने का जो कानून है, यूके का जो असाइलम कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गे है, समलैंगिक है और उसके अपने देश में गे होने की वजह से उसको जान का खतरा है तो उसे शरण दी जा सकती है। इसका वो फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में गे सेक्स गैर कानूनी है, तो ये धंधा बन गया वहां पर जिसमें एजेंट और वकील पैसे लेकर झूठे गे क्लेम तैयार करते हैं, समलैंगिक बताने के क्लेम तैयार करते हैं। पाकिस्तान के लोग इसमें सबसे ज्यादा शामिल बताए जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जिनका स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा यूके में खत्म होने वाला होता है, वो पहुंचते हैं ऐसे एजेंटों और वकीलों के पास। ये लोग फीस लेते हैं 7,000 पाउंड तक की, 9 लाख भारतीय रुपए। अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो अपील के लिए और पैसे लगते हैं। मतलब कुल मिलाकर एक केस में 10,000 पाउंड से ज्यादा का खर्च हो जाता है, यानी कोई 12.5 लाख भारतीय रुपए के हिसाब से। और एजेंट पूरा पैकेज तैयार करके दे रहे हैं। एक झूठी कहानी बनाते हैं कि मैं गे हूं, ये बोलो। झूठी कहानी बनाते हैं कि बोलो कि आप गे हो, समलैंगिक हो और पाकिस्तान या बांग्लादेश वापस जाने पर जान का खतरा है। अब इसको साबित कैसे करते हैं? वहां गे क्लब होते हैं, वहां इनको भेज देते हैं। गे परेड होती है जिसको प्राइड मार्च कहते हैं, वहां भेज देते हैं। पाकिस्तानी पहुंचे जा रहे हैं सब जगह प्रदर्शन करते हुए समलैंगिकों के साथ, खुद को गे बताते हुए, लेकिन सिर्फ वहां फोटो खिंचवाने के लिए। फिर एजेंट लोग एक लेटर बनवाते हैं कि दो लोग, एक शख्स कहता है कि इन दोनों के शारीरिक संबंध बनाए हैं उन दोनों ने, लेटर बनवा लेते हैं। वहां के एक समलैंगिक संगठन से भी लेटर ले लेते हैं कि ये हमारे मेंबर हैं, हम जानते हैं कि वो गे हैं। ये सब कुछ बस कागज मजबूत करने के लिए। एक डॉक्टर के पास भेजते हैं कि डिप्रेशन की दवा की पर्ची बनवा लो कि गे होने की वजह से जो प्रताड़ना हुई तो डिप्रेशन हो गया। पर्ची भी एक सबूत हो गई। कुछ लोग फेक HIV क्लेम भी कर लेते हैं। तो खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि कोई चेकअप तो होता नहीं कि कोई गे है या नहीं, और हो भी तो कैसे होगा? बस बोल दो कि गे हैं एंड इट इज माय रियलिटी।
बीबीसी ने वूस्टर एलजीबीटी के एक इवेंट में भी जाकर देखा, वहां 195 से ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। तो ये खुफिया रिपोर्ट तैयार की, उसमें खुफिया तरीके से रिपोर्ट गया, उस ग्रुप में 195 लोग पहुंचे हुए थे प्रदर्शन में। उसमें एक पाकिस्तानी ने बताया कि उनमें 1-2 ही असल में गे हैं 195 में, बाकी सब गे बनकर फोटो खिंचवाने आए हैं, वीडियो बनवाने आए हैं, ताकि ब्रिटेन में इस आधार पर शरण ले सकें। यानी प्रदर्शन ही इसलिए हो रहा है। ब्रिटेन में रिपोर्ट आने के बाद हंगामा मचा हुआ है कि ये पाकिस्तानी कितना शातिराना दिमाग लगाकर वहां के सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है कि इतने सारे पाकिस्तानी कहां से आते जा रहे हैं, और पता चल रहा है कि इन्होंने तो वहां समलैंगिकों को मिलने वाले अधिकारों को भी अपने लिए इस्तेमाल कर लिया है। वहां के गोरे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब सरकार कह रही है ऐसा फ्रॉड करने वालों का असाइलम रिजेक्ट होगा, सपोर्ट बंद होगा, सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश या जहां से भी वो आ रहे हैं। लेकिन वो लोग भी हैरान है कि पाकिस्तानी किस हद तक का फ्रॉड कर सकते हैं। लोग जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं। वो तो सुना था, ये तो बाप को गधा बता दें, बाप को गधा बता दें, इस्लाम को गाली दे दें, पैगंबर साहब को गाली दे दें, और अब तो खुद को गे तक बता दें ताकि बस शरण मिल जाए। और नाम में लगा रखा है पाक। शर्म 2 पैसे की नहीं है। 100 बात की एक बात,